barbarian, 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 barbarian. Dave the barbarian, बड़ा परगर हो, उसकी बहनें फैंग और कैंडी, एक प्रिंसेस है, एक चिंप। मैं बड़बड़िया नहीं हूँ। माता पिता राजा रानी नाम देश का उद्रोगोत, शैतानों से लड़ने निकले और कैंडी है अब बॉस। फैंग और कैंडी बिल्कुल नकारा है, पर हम भी क्या करें, नहीं और कोई चारा है। Barbarian, 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 barbarian. मैं आ गया हूँ। अरे ये क्या, हमारे हीरोज के पापा आखिर घर आ गए क्या? सचमुच? कुछ दिन पहले का हाल देखते हैं। एक बिल्कुल आम सुबह, राजकुमारी कैंडी जूतों की सौदेबाजी कर रही है। मैं इनके लिए तुम्हें सिर्फ 50 दूंगी। 60, 70, 80, 90। 100। एक सेकेंड। फैंग पत्ता गोभी से उलझी हुई है। मिलेगा। और डेव क्या कर रहे हो? देखो मेरी ड्राइंग चल रही है। अच्छा है ना? देखो चलती फिरती ड्राइंग। ओलाला! देव, ट्रैक्टर और ग्लीमिया क्रिस्टल बॉल पर आए हैं। ये! हाय मॉम डैड। आपकी लड़ाई कैसी चल रही है? मेरे लिए कुछ खरीदा? हाय बच्चों, हम दोनों यहाँ अटलांटिक ओशन के तल में हैं। हम एक बड़े इविल क्लैम से लड़ रहे हैं। ये देखो, 1 मिनट पहले ही बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। अब तक दुनिया के सभी बुरे लोगों के साथ लड़ चुके होंगे, है ना? सच पूछो तो हाँ, दुनिया की ये आखिरी जगह है जहाँ हमें बुराई को खत्म करना है। तो फिर आप घर जल्दी आएंगे? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पहली जगह हम इविल से लड़े थे, वहाँ और भी बहुत से इविल आ गए हैं। इसलिए अगर हमने फिर से शुरू नहीं किया तो क्या? हमें माफ कर दो बच्चों, हमें सच में तुम्हारी याद आती है। हमें भी आती है। हाँ। अच्छा, बाय बाय। दुनिया के सभी इविल्स को खत्म करके हम जल्दी घर आएंगे, जरूर। ये कभी वापस नहीं आएंगे। डेव और कैंडी उदास हैं, लेकिन फैंग उसे समझाना मुश्किल है। चुप हो जाओ बेटी, वो घर आ जाएंगे। आ जाएंगे? हमेशा से यही सुनते आ रही हूँ, आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ अभी आ जाए। उनकी याद आती है। मम्मी मुझसे कहती थी ये मत करो, वो मत करो। पापा कहते थे मेरी कुल्हाड़ी पर जेली किससे लगाई। मम्मी पापा की याद आ रही है, उन्हें आना पड़ेगा। इसी बीच माउंटेन्स ऑफ डूम में द डार्क लॉर्ड चकल्स द सिली पिगी एक खोज करता है। आखिर मुझे मिल ही गई अक्चूबे की हरी खोपड़ी। कथाओं के मुताबिक खोपड़ी में बहुत ज्यादा ताकत है और ये आपकी मांसपेशियों को 3 मिनट में पत्थर जैसा बना सकती है। 1 सेकंड रुकिए, इस खुशबू को मैं जानता हूँ। ये खुशबू बदनाम मेलेडिक्शन चीज की है। खोपड़ी को छूने वाला सबसे पहला आदमी ठोस चीज का बन जाएगा। वैसे इवल लकीज तो इसीलिए होते हैं। ओ लकीज सुनो। ओह, ये तो अच्छा हुआ मैंने इनके दांतों का बीमा करवा दिया था। बाद में चकल्स के बुरे किले में। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए कौन हरी खोपड़ी को पकड़ेगा? कौन कौन कौन? मैं जानता हूँ। और दीवार के मिरर बताओ, खोपड़ी को पकड़ो और चीज बन जाओ। इसे तुकबंदी कहते हो? अरे छोड़ो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम क्या शिकायत लेकर बैठे हो? मैं इस सस्ते से फ्रेम में अटका हुआ हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं बस एक चेहरा हूँ। मेरे पास तो गर्दन भी नहीं है। सोचो अगर मेरा मन स्कार्फ पहनने का करे तो मैं क्या करूँ? बस मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक भी जाओ। ओह, वो खूंखार बारबेरियन जो हर बार मुझे और मेरे इवल प्लान को बेकार कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे बनाऊंगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। हमें भी उनकी याद आती है फैंग। वो एक दिन वापस आ जाएंगे। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। बिल्कुल, मैं खोपड़ी पकड़ने के लिए उन्हें मना नहीं सकता, लेकिन पापा बना सकते हैं। पापा बना सकते हैं। मेरी मसल्स कितनी मजबूत है। अगले दिन हमारे हीरोज फैंग को हंसाने की कोशिश करते हैं। ओ फैंग, मैंने तुम्हारे लिए एक गाना लिखा है।
सपना आया चिखते चूहों का, पहनी थी सबने तिरछी टोपियां, नहीं सुनी उन्होंने मेरी बात और देखो दिल तुम ना मेरा तोड़ना। ओके फैंग, देखो तुम्हें ये सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। वो गाना सुनने से तो मुंह फुलाकर बैठना अच्छा है। मैंने बनाई है तुम्हारी अपनी चलती तस्वीरें। मैं पन्ने पलटूंगा, कैंडी और अंकल ऑजविच म्यूजिक और साउंड इफेक्ट देंगे। रेडी? तो पेश है द एडवेंचर्स ऑफ फैंग। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। क्या? मैं छोटी रेड वैगन ठीक करूंगी। ये देखकर नहीं हंसी तो क्या चीज इसे हंसाएगी? मैं आ गया हूँ बच्चों। और यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी। अब आगे मम्मी कहाँ है? वो 1-2 दिन में आ जाएंगी। वो पार कर रही हैं। जी हाँ, ट्रैक्टर को देखकर सब खुश हैं, लेकिन फिर कुछ चीजों ने हमारे हीरोज को शक में डाल दिया, जैसे कि उनकी कुछ बातें। आखिर उड्रोगॉथ पर अब मेरा राज होगा। उनकी डरावनी हंसी मेरा। और हाँ, कुछ चीजों को देखकर उनका चिल्लाना। और फिर जल्दी ही शक यकीन में बदल जाता है। हमें ओक्चुबे की हरी खोपड़ी को चुराना होगा। क्या? लेकिन आपने उसे छुपाया था और कहा था कि ये मिलनी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों, क्या ये बात मुझे पता नहीं? क्या आप मुझे इवल पिगी समझते हैं जिसने भेष बदला हुआ? क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। तो तुम धोखेबाज ढोंगी हो। डेव, तुमने पापा से ऐसे बात की? फैंग, जाहिर है कि मैं चाहती थी पापा वापस आ जाए और वो आ गए हैं। लेकिन गार्ड्स! फैंग! थैंक्स स्वीटी। गार्ड्स भी हैं, ये मुझे नहीं पता था। ये घर का हल्का फुल्का काम करते हैं। इन्हें जेल में ले जाओ। आखिर तुमने मुझ पर यकीन किया क्लॉ। फैंग! जो भी है, चलो ओक्चुबे की हरी खोपड़ी को हम लोग चुराते हैं। कुछ ही देर बाद जेल में हमारे हीरोज वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। एक बार हम न्यूजीलैंड पहुंच जाए तो फिर जायंट कैक्टसेस बनकर हम ताइवान पहुंच जाएंगे। कैक्टसेस, इससे आसान और क्या होगा? इसे हमेशा मैट के नीचे रखती हूँ। जायंट कैक्टसेस वाला प्लान बेहतर था। बिल्कुल, खोदना शुरू करो। बाद में माउंटेन्स ऑफ डूम में सावधान, ओक्चुबे की हरी खोपड़ी। वाह, हम आइसक्रीम खाकर मॉन्स्टर्स को मारेंगे। बिल्कुल स्वीटी। आपके वापस आने से मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो जाओ वो पुरानी खोपड़ी अपने पापा के लिए उठा लाओ। है अंकल ऑजविच ने कहा है इसे छूने वाला चीज बन जाएगा। ओ फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है आप मुझसे खतरनाक काम नहीं करवाएंगे। वो देखो, नन्ही लड़की अपनी बर्बादी की तरफ चली अपने पापा के लिए। इससे खूंखार खलनायक का दिल भी पसीज ही जाएगा। लेकिन ज्यादा नहीं, खोपड़ी को उठा लो। रुको, छूना मत। सुनो मत, खोपड़ी को उठाओ। नहीं फैंग, नहीं, उठाओ। मत उठाओ, उठाओ। मत उठाओ, उठाओ। मत उठाओ, उठाओ। मत उठाओ। मैं आपके साथ हूँ पापा। ये बड़बड़िया बहुत प्यारा है। बड़बड़िया सुनकर फैंग चौंक गई और सच समझ गई, ये उसके पापा नहीं है। मैं बड़बड़िया नहीं हूँ। वाह, मैं चीज बन गया। चीज। पता है, ये भी उतना बुरा नहीं है।
माफ कर दो। मैं तो चाहती थी कि मम्मी पापा वापस घर आ जाएं। कोई बात नहीं फैंग। हमें तुम्हें वापस पाना था। जब पापा दिखे तो मैं बहुत खुश हो गई। और आप वो जल्दी आएंगे बेटी, दोनों ही आएंगे। मुझे पता है याद आती है, लेकिन वादा, वो जल्दी आएंगे। लेकिन तब तक के लिए एक तरीका है जिससे तुम्हें लगे कि वो घर पर ही हैं। तुम उस कीड़े का सर नहीं काटोगी, समझ गई? सॉरी मम्मी। मेरी कुल्हाड़ी पर जेली किसने लगाई? हाँ, सॉरी पापा। मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता स्वीटी। मैं भी नहीं। बाद में हम आइसक्रीम खाएंगे और मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे। Barbarian, 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 barbarian. सावधान, ऊड्रोगॉथ की सड़कें खाली हैं। क्या वजह हो सकती है? कोई श्राप, कोई खतरनाक मॉन्स्टर या एलियंस का हमला? नहीं, ऊड्रोगॉथ और हाइड्रोगॉथ के बीच सालाना प्लंडर बॉल मैच होने वाला है। प्लंडर बॉल लक्ष्य दूसरी टीम के किले से बॉल्स को चुराकर खजाने को घर लाकर पॉइंट स्कोर करना। और ऊड्रोगॉथ एक आध बार तो ये गेम जीत ही लेता अगर हाइड्रोगॉथ की टीम जायंट ज़ॉम्बीज़ की ना होती तो। खुशकिस्मती से ऊड्रोगॉथ की टीम के पास एक एक्सपर्ट कोच है। गो टीम! ओह डियर, लेकिन खेलने वाला डेव कोच कैसे बना? कल तो दोनों टीमों के कोचेस आपस में टकरा गए थे। हे ऊड्रोगॉथ, कल हम तुम्हें हार का मजा चखाएंगे। ओह अच्छा, ठीक है, देखते हैं। कोच का टेस्ट है। क्या इस बदबूदार चूरे और इविल प्रिंसेस अर्मो प्लॉट्स के किले से आती हंसी में कोई कनेक्शन है? बहुत हंसी आ रही है। कौन चाउडर? प्राचीन कानून के मुताबिक कोच की जगह सिर्फ राजा का बड़ा बेटा ले सकता है। पर वो तो डेव है। ये कोच नहीं बन सकता। इसे प्लंडर बॉल के बारे में कुछ नहीं पता। पता है, एक तरह की स्वीट डिश है। हम गए काम से। हम तो हारे हुए ही हैं। पिछले 500 साल में हमने एक भी गेम नहीं जीता। हाँ, लेकिन इस साल यहाँ पर सौदा हो रहा है। प्लंडर बॉल पर सौदा कीजिए। हमारे पास सॉलिड ग्रेनाइट है। हम है नंबर 1। हमारे पास बहुत बढ़िया टी शर्ट है। हमारे पास है शोर मचाओ खिलौने। तो ले जाइए। मेरे ख्याल से तुम कोच हो। गो टीम, गो टीम! ये प्लंजर बॉल! प्लंडर बॉल है। जो भी हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं डेव की हैरोगॉटिन की कोच अब से मैं हूँ। मेरी शरारती बेटी एक कोच? मुझे इसकी वजह बताओ, और वो वजह बुरी होनी चाहिए। वो बारबेरियन जिसके साथ मैं घूमी थी, वो क्यूट जिसने मुझे कंबल दिया था, उसे बर्बाद करने का, शर्मिंदा करने का ये एक अच्छा तरीका है। वो धोखेबाज है। इसी बीच कोच डेव अपनी टीम को कड़ी ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, जिसमें है मैक्रेमे, मेपोल डांसेस, लेकिन ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा कठिन हिस्सा है डेव का जोशीला गीत सुनना। जोश जोश जोश, खेल में रखो होश, फिर जीतो या हारो और खेल को खेलो खेलो खेलो। गो टीम! डेव, बंद करो इसे। तुम्हें कोचिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। लगता है किसी को चाहिए मेरे टीम स्पिरिट कपकेक्स। हर खिलाड़ी की शक्ल का उसका अपना कपकेक। मजा आएगा। अगर तुम सब जीते तो ही तुम सबको मिलेगा। इसे कोचिंग कहते हो? इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, कपकेक्स की खुशबू बढ़िया है। मैं मेहनत से खेलूंगा जिससे मुझे केक मिले। अच्छा, तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दूंगा। मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्लंडर बॉल के लिए ये सुहाना दिन है दर्शकों। ऊड्रोगॉथ की टीम कुछ अजीब सा वार्म अप कर रही है। हमें बताओ, क्या हम जीतेंगे? हाँ भाई हाँ। और हाइड्रोगॉथ की टीम खुद को जोड़ रही है। हाथ, पैर, सर। ये दिन उलझन भरा है क्योंकि बारबेरियन के माता पिता गेम में हिंसा कम बताते हैं। और ज्यादा हिंसा, और ज्यादा हिंसा।
लेकिन यहाँ दर्शक गेम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। हम हैं नंबर 1। लगता है ये गेम हम ही जीतेंगे लूला। लगता है तुमने हायरोगोथ के कोच को नहीं देखा है। उलाला! इवल प्रिंसेस अमोप्लॉट्स! मेरे बाल ठीक है? कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम, नौजवान और लापरवाह। तुम शेव किए हुए बंदर लग रहे हो जिसके हाथों में तरबूज भर दिए गए हों। डेव के डर की वजह ठीक है, क्योंकि अमोप्लॉट सबसे खतरनाक चालें चलती है। वो अपने दोस्त को फुसफुसाती है और वो डेव की तरफ इशारा करके हंसते हैं। मेरी तरफ इशारा कर रही है। अमोप्लॉट्स की किशोरावस्था वाली चाल की वजह से डेव सिर्फ बड़बड़ाने वाला भोंदू बन जाता है। कोच के जाने की वजह से ऊड्रुगोथ की टीम पहले से भी ज्यादा बुरा प्रदर्शन करती है। और ये ऊड्रुगोथ की बुरी शुरुआत। हायरोगोथ की टीम हाथों में भर भर कर बॉल ले जा रही है और ये गोल। 32 बॉल, 32 पॉइंट्स। सर का गलत इस्तेमाल। ठीक है, बताओ किसने अपना सर फेंका? हार कर खुशी मनाओ वाले टी शर्ट लीजिए, सिर्फ आज एक के ऊपर एक फ्री। डेव, तुम गेम देख भी रहे हो या नहीं? प्यार पर किसी का बस नहीं है ना। अगर तुम ये गेम हारे तो सब मजाक उड़ाएंगे। तो? और कोचिंग के तरीकों का भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मजाक बनाएंगे मैक्रेमी और मेपल डांस का। मैं बहुत कुछ सह सकता हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो पिज्जा को पिज्जा कहते हैं और उसके साथ हर पिज्जा पर आपको ये एक कोफ्ता मिलेगा। मुझे कोफ्ते पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक ही चीज है जो मैं सह नहीं सकता हूँ, बस एक ही चीज, जो है मैक्रेमे और मेपल डांस की जनता में बेइज्जती। क्या हो रहा है? जीतने की नई इच्छा के साथ डेव वो करता है जो हर कोच करना चाहता है। वो खुद गेम में उतर जाता है। शाबाश डेव। और जब अमोप्लॉट्स ये देखती है तो तुम इस तरह खेलना चाहते हो, हाँ? लेडीज फर्स्ट। ओह थैंक यू। हे, ये गलत है। ओह हाँ, मैंने कर दिया। मेरी तमीज का फायदा उठाया। अच्छा, कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ। कोच डेव ने अकेले गेम को जीत लिया है और 500 सालों में ये पहली बार ऊड्रुगोथ की जीत हुई है। ऑलराइट, सब किले पर चलेंगे कपकेक्स खाने के लिए। चलो। हेलो डेविड। हेलो इवल प्रिंसेस अमोप्लॉट्स। बुरा तो नहीं माना? बिल्कुल भी नहीं। ओके ज़ॉम्बी, खत्म कर दो ऊड्रुगोथ को। तुमने तो बुरा नहीं माना था ना? गेम के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे राज्य और लोगों को बर्बाद कर दूंगी क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा तो ठीक है। कुछ करो। जरूर करूंगा। मैं एक गुस्से से भरा लेटर लिखूंगा। तुम्हें अपने साथियों को बचाना होगा, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने कपकेक्स को। मेरे कपकेक्स? कोई मेरे बेक सामान को जलाए तो मैं खड़े खड़े देख नहीं सकता। तो तुम क्या करोगे डेव? करोगे? मैं बनूंगा अब कोच। एक साथ। एक बेहतरीन टीम की तरह सभी खिलाड़ी डेव के प्लान को कामयाब करने में लग जाते हैं। वो मैक्रेमे के हुनर के साथ मेपोल डांसिंग की प्यारी कला को जोड़ते हैं। धीरे धीरे हमारे हीरो ज़ॉम्बीज़ के चारों मैक्रेमे का ताकतवर जाल बनाते हैं। कुछ ही मिनटों में वो फंस जाते हैं, बन जाते हैं। बड़बड़ाना चलता रहा तो कपकेक्स नहीं मिलेंगे। मेरे दोस्तों, जीत कभी इतनी मीठी नहीं थी। डेव, तुमने मेरे ज़ॉम्बीज़ को हराया है। तुम्हारे कपकेक्स अब मेरे।
प्यारे कपकेक। तुम जैसे बहादुर पेस्ट्री मैंने पहले कभी नहीं देखे। चलो खत्म कर दो इसे। पूल साइड पर इसकी मूर्ति अच्छी लगेगी। नहीं, नहीं कर सकती। जे, उसने तुम्हें खत्म क्यों नहीं किया? खत्म कर देती तो अच्छा होता। ये तो बच जाते मेरे कपकेक्स। ओके, तुम इतने ना समझ हो क्या? देव दीवाना टी शर्ट लीजिए, आइए। अप्लॉज, क्या तुम मम्मी के सिखाए सारे बुरे सबक बिल्कुल भूल गई? आई एम सॉरी मॉम, लेकिन कपकेक के लिए जब मैंने उसका प्यार देखा तो मैं कुछ नहीं कर पाई। बुरा हो तुम्हारा डेव। इस बारबेरियन युग में तुम्हारी खूबसूरती जो अनोखी है उसका इतना बुरा हो। तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, बहुत ज्यादा।